कैसा लगता है ना जब कोई एक जीरो पैसा भी ना कमाए, मतलब उसको, और वो ये जताए बार बात में कि ये महंगा है, ये मत करो, चीज़ें खराब हो रही है, ये मत लो, वो मत लो, ऐसा करो, वैसा करो, और खुद के लिए महंगा जिम, अच्छी गाड़ी, हेयर ट्रांसप्लांट, महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड सामान, आईफोन, वॉच, एप्पल के आईपॉड, एयरपोर्ट जो भी बोलते हैं, और उसके अलावा माँ बाप को लाना ले जाना, सब करना, वहाँ का खर्चा करना, घर बनवाना, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीज़ें। और उसके बाद एक मतलब बैठ कर अच्छे से रिक्लाइनर पर बैठ कर हुक्म बजाना। वाह फनी बाबू, बढ़िया है। बैठे बैठे कहता है अच्छे से बनाना, बिगाड़ना नहीं, क्योंकि काजू बहुत महंगे हैं। अरे भाई, उसके अपने पैसे के हैं और उसका तो काम ही यही है, चीज़ें लाना, खरीदना और फिर उनको बनाने के नाम पर बिगाड़ना, क्योंकि उसी से तो व्यूज मिलते हैं। वो अलग बात है कि व्यूज कम हो रहे हैं, 2 दिन में जाकर 1 मिलियन हो पाई है। फ्रेंड्स, हमें धीरे धीरे करके घबराहट होने लगी है। पहले हमारे 2 मिलियन, 2.5 मिलियन, समटाइम 3 मिलियन हो जाते थे ऐसे डालते हुए। एक कम्युनिटी पोस्ट लगाते थे और इतने कमेंट्स, इतने व्यूज, इतने सब कुछ हो जाते थे, लाइक वगैरह। और किसी टाइम पर हम ना अच्छी खासी जानी मानी हस्ती थे, लेकिन आज सैकड़ों चैनल हो गए हैं हमें सीख देने के लिए, तो हमारे व्यूज़ बढ़ गए हैं। वो इतना डिटेल में बताते हैं कि लोगों को हमारे ना चैनल पर आने की फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि उन्हीं के चैनलों पे सारी अपडेट मिल जाती है, और वो भी मज़े के साथ। तो लोगों ने हमारे चैनल पर आना बंद कर दिया फनी, इसलिए हमें पहले से भी ज़्यादा पच के कर दिखाने पड़ेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो चालू अपी का वो लास्ट का पार्ट अभी बाकी है, जिसमें वो फिर से काम बिगाड़ने वाली हैं, और वो भी बड़ा महंगा काम बिगाड़ने वाली हैं। भाई फनी पीछे से कह रहा है रिक्लाइनर पर बैठे बैठे कि काजू बहुत महंगे हैं, अच्छे से बनाना, बिगाड़ना नहीं। तो काजू से याद आया कि मैंने कई सारी मिठाई बनाई हुई थी, जो मैंने ट्राई किया था। फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था, जो पीनट से ट्राई किया था, और टेस्ट जो ना काफ़ी हद तक सिमिलर था। क्योंकि देखो बाजार की जो होती है ना, वो 100% जो ना वो प्योर बिल्कुल काजू नहीं होता। बहुत रेयर शॉप होती है जहाँ कॉस्ट भी उनके हिसाब से होती है। आप सोच कर देखो, काजू कतली इतनी महंगी मिलती है ना, लेकिन काजू उससे भी ज़्यादा महंगे मिलते हैं, और काजू कतली फिर कम में मिल जाती है, जबकि लागत भी है। तो आप सोच लो कि कहाँ से हिसाब निकलता है। लेकिन अगर आपको देखना है कि मैंने पीनट से कौन कौन सी कैसी कैसी मिठाई बनाई है, तो वो आप मेरा जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उस प्लेलिस्ट में जो स्वीट वाली है वहाँ पर आप देख सकते हो, और कभी ट्राई करना और मुझे बताना। सस्ती भी होती है, अच्छी भी होती है। कभी शुद्ध मिठाई या कभी किसी भी पूजन के लिए अगर किसी को मतलब इस तरह से बनानी हो, लाइक प्रसाद के लिए, तो भी आप बना सकते हो भाई, अगर आप यहाँ पे मूंगफली का कुछ ऐसा इशू ना हो, क्योंकि मुझे एक्चुअली ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन मैंने बड़े ही डिफरेंट तरीके से उसमें दिमाग लगा के सोचा कि इस तरह से बनाऊंगी, इस तरह से बनाऊंगी। सो कई तरह की मैंने वो बनाई हुई है, ट्राई कीजिएगा, फिर बताइएगा मेरे को। चालू भी कुछ ऐसे भी ट्राई कर सकती थी भाई, अगर उनको सिर्फ ट्राई करना था, मिठाई बनानी थी, तो सीधा काजू पे हाथ मारा, और वो भी हमें तो पता था डाक के 3 बात वो बिगाड़ना ही है। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, वो चीज़ें संभल भी सकती है। लोगों को थोड़ा सा मन में ये भी आ सकता है, हाय इतना महंगा है, अगर मैं उसको सही से नहीं बनाऊंगी तो चीज़ों का नुकसान हो जाएगा, इतना महंगा है, वैसा है। भले ही आप जो है देख रहे हो किसी भी मास्टर शेफ़ की रेसिपी, पर आप तो मास्टर शेफ़ नहीं हो ना, आपने ट्राई नहीं किया है ना, तो क्यों भर इतनी सारी चीज़ों का नाश करना, और वो भी जब पता है। लेकिन अगर आप जितनी चीज़ों का नाश कर रहे हो, उससे कई 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 गुना आपको मिल जाएगा, तो भाई क्यों ना नाश किया जाए। वही तो है चालू अपी का ट्रेंड, जिसको वो डे 1 से फॉलो करती हुई आ रही हैं। तो कहती हैं फ्रेंड्स, जैसे रेसिपी में बताया था वैसे हमने फ्रीजर में रख दिया था और हमारे काजू अच्छे से हो गए हैं। इससे क्या होता है कि जब हम ग्राइंड करते हैं काजू को, तो उससे ऑयल रिलीज नहीं होता, क्योंकि अगर ऑयल रिलीज हो जाएगा तो फिर आपकी स्वीट खराब हो जाएगी। और वही काम पीनट के साथ भी होता है, क्योंकि पीनट से भी ऑयल रिलीज होता है। तो उसको आपको जरूरत नहीं है फ्रीजर में इस तरह से ऐसे रखने की, बट आप पल्स में चलाएंगे, एकदम लगातार एक ही उसमें मोड में चलाएंगे, तो वो ऑयल रिलीज कर देगा। तो फनी कहता है ना, हाँ, तो फनी की बात को पानी देते हुए कहती है ये बात भी सही है, अगर हमने खराब कर दिया ना तो हम इसका आधा बनाएंगे। चलो भाई, फिर भी थोड़ी सी बुद्धि आ गई, लेकिन पहले थोड़ी सी चाय पी जाए। और चाय की तो इतनी शौकीन है चालू अपी कि चाय के ऊपर लिटरली उन्होंने एक स्टोरी डाल दी थी, चाय पीने से हमें मोटिवेशन मिलती है। हाय हाय चालू अपी, इतना झूठ क्यों बोल रही हो? कल तो तुमने कहा था कि मुझे मोटिवेशन मिलती है जब फनी मेरी तारीफ
तारीफ करते हैं, अब तुमने चाय का नाम लगा दिया, ये गलत बात है। चालू अपी सिर्फ एक व्लॉग में एक स्टेटमेंट रखा करो। भाभी से मोटिवेशन कब लोगी चालू अपी? उनसे मोटिवेशन लो, पहले लिया था तो तुम्हारा भला हुआ था, अभी भी भला हो जाएगा। हम दुश्मन नहीं है आपके, हम चाहते हैं कि आप जो है भाभी से कुछ सीखो, अच्छे रिश्ते निभाना भी सीखो, ससुराल वालों के रिश्ते निभाना भी सीखो। अपनी ननद को उन्होंने कितना कुछ किया था और आपने हाय आउट ही कर दिया खानदान से। अपनी सास के लिए, ससुर के लिए वो कितना कुछ करती और करती थी और करती हैं और आगे भी करती रहेंगी। सीखिए उनसे कुछ। और अब अपनी हेल्थ के लिए कितना अच्छे से मेंटेन करके वो सब कुछ कर रही हैं, तो सीखिए आप भी, देर नहीं हुई है अभी। वरना चालू अभी तो आपके पैरों ने जवाब दे दिया है। धीरे धीरे बाकी और भी चीजें जो ना वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, लेकिन आपको लगता है कि हम तो आपको बॉडी शेम कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, गलत फहमी। हम चाहते हैं कि आप अच्छे से हेल्दी रहो। भैया हेल्दी रहोगे तो भी तो अच्छे अच्छे एनर्जेटिक व्लॉग डालोगे, और एनर्जेटिक व्लॉग डालोगे तो हमें भी तो पॉडकास्ट बनाने का मौका मिलेगा ना। तो चलो अप्पी, एट दी एंड उसमें भी तो मेरा ही फायदा है ना। तो ये मत समझो कि मैं आपको बॉडी शेम कर रही हूँ या मैं आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आपकी फिक्र कर रही हूँ, क्योंकि ये किसी भी कानून में नहीं लिखा है कि अगर आप हेल्दी खाना खाओगे तो आप जब फीड कराओगे तो आपको फीड नहीं बनेगा या मिल्क प्रोड्यूस नहीं होगा और आपका बेबी भूखा रह जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप हेल्दी खाना खाकर भी अपने आप को मेंटेन कर सकते हो। मीठा रोक कर, जरूरी है कि मीठा ही खाओगे, मीठी चाय पियोगे, शेक पियोगे और पता नहीं क्या क्या बाहर जाके लाते और ये सब कुछ पीते हो, तो तभी आपको जो है वो जो बेबी के लिए फूड के लिए इंतजाम हो पाएगा। ऐसा नहीं है। कितने सारे मैंने व्लॉगर, कितने सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे देखे हैं जो फटाक से जो है, ठीक है वो 1-2 महीने जो है ना वो उस चीज़ को भी इंजॉय करते हैं, क्योंकि आदमी के साथ फर्स्ट टाइम, सॉरी आदमी नहीं मतलब एक औरत के साथ ये जो पहली बार माँ बनती है तो उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। और फिर बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं जो जो जिस वक्त के लिए बनी होती है ना, उस वक्त में जब वो खाते हैं तो उनको वो फ़ायदा भी होता है। जैसे कि लाइक सुठोरा वगैरह ये सब खाते हैं। बहुत सारी जगह पत बनती है, बहुत सारी जगह पत बोलते हैं, पात बोलते हैं, हमारे यहाँ निशास्ता बोलते हैं, जो काजू बादाम और इन सब का बनाया जाता है। मगज वगैरह डाल के देसी घी और इलायची का तड़का लगा के दूध डालकर वो दिया जाता है। और 1.25 महीने तक खिचड़ी तो बिल्कुल बंद ही नहीं होती है देसी घी डाल। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, वो ठीक है 1.25 महीने 1-2 महीने तक चल जाएगा। उसके बाद फिर आपको नॉर्मल डाइट पर आ जाना चाहिए। आप एक इन्फ्लुएंसर है, क्या सिखा रहे हो आप? कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अच्छा हेल्दी खाना खाओ, लेकिन ये झूठ मत बोलो कि मोटिवेशन आपको चाय पीने से मिलती है। नहीं, वो गलत बात है। अभी थोड़ी देर पहले तो आपने ये कहा था कि फनी की तारीफ करने से आपको मोटिवेशन मिलती है। फनी, इस व्लॉग में हम कुछ और भी बताने वाले थे, लेकिन ऐसे क्यों लग रहा है कि फनी को जीरो इंटरेस्ट है कि तुम्हें क्या बताना है क्या नहीं बताना है, ये तुम जानो। जो हमने डिसाइड किया था, हाँ बताओ क्या बताने वाले थे, कि क्या लाइफ में डिफरेंस आया है, क्या होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना। ओ माय गॉड, 2 महीने में चालू अपनी अम्मी से भी पूछेंगे, भाभी से भी पूछेंगे कि उनकी लाइफ में मेरे बेबी के आने से क्या चेंजेस आए हैं। चलो मैं बता देती हूँ। अम्मी की लाइफ में चेंजेस ये आए हैं कि अम्मी की नींद पूरी नहीं होने दे रही हो तुम। जब से बेटी खाला गई है, वैसे तो अम्मी नींद पूरी करती हैं, अपने दिन में भी सोती हैं, रात को भी देर से सोकर उठती हैं, सुबह को फजर की नमाज तो ये लोग पढ़ते ही नहीं है। फिर दिन में बेटी खाला से भी पूछेंगे कि क्या चेंज आए बेटी खाला, तो बस यही कहने वाली है, चालू हमें तो देखो बहुत अच्छा लगता है, तुमने हमारे बच्चे पाले हैं और तुम्हारी अम्मी ने हमारे बच्चे पाले हैं, तो हम तुम्हारे बच्चे को पाल देंगे, टेंशन मत लो। तुम आराम से 7-8 घंटे जो तुम्हें सोने हैं तुम सो, सुबह हमें दे दो, रात को तुम 3 बजे हमें सोने दो, सुबह 5 बजे दे दो, हम 2 घंटे सो लेंगे, उसमें हमारा पेट भर जाएगा और हाँ हमें आराम भी मिल जाएगा। हम अपने बच्चों के बगैर रह लिए थे, हम तुम्हारे बच्चे के बगैर नहीं रह सकते। तुम्हारी जिंदगी में बाप बनने के बाद क्या डिफरेंस आया है? चालू अभी इनसे मत पूछो, वो झूठ बोलेंगे, स्क्रिप्टेड बोलेंगे, हम बताएंगे ना। बाप बनने के बाद उसको प्रमोशन मिले, बाप बनने के बाद उसको जो है हेल्दी लाइफस्टाइल मिला है, बाप बनने के बाद वो और अच्छा दिखने के लिए सब कुछ कर रहा है, बाप बनने के बाद तो बहुत कुछ है भाई। झूठ बोलना बाप बनने के बाद ये डिफरेंस आया है कि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है। देखो भाई, वो तुम्हारी अपनी चॉइस है, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी जब घर में आता है तो वो जिस हिसाब से 1-2 मतलब लगता है कुछ टाइम, ऐसी बात नहीं है कि एडजस्ट होते हैं, कुछ बच्चे जागते ही हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि जैसे करके आप उसके शेड्यूल को चेंज कर रहे हो, उसी हिसाब से वो हो जाते हैं। तुम पहले ही बेबी के आने से पहले ही 2:30-3-4 बजे तक जागते थे, है ना, तो तुम क्या ही माहौल बच्चे को दोगे। अब मैडम ने अपने घर का माहौल चेंज कर दिया, वो भी पहले रात भर जागती थी, लेकिन अब 10 बजे सो जाता है रू बेबी, तो सो जाता है, और डेफिनेटली वो लोग भी जल्दी सो जाते होंगे।
तभी तो अब उनका दिनचर्या बदल रहा है। और अगर अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है तो सोने का रूटीन तो सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा। तो भाई ये लाइफ तुमने चूज की है, बच्चे ने चूज नहीं की है, तुमने बच्चे से करवाई है। और मियाँ बीवी के रिश्ते में क्या फर्क आया है? चालू पी तुम्हें मियाँ बीवी के रिश्ते पे बड़ा फोकस कर रही हो है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि चालू पी अंदर ही अंदर कुड़ रही है, किलस रही है, प्रॉब्लम हो रही है उसको, क्योंकि जाने अनजाने घुमा फिरा के ये एक ही बात को हर व्लॉग में घुमा फिरा के एक बात को जरूर ले आती है। माँ बनने के बाद ये चेंज आया, माँ बनने के बाद ये चेंज आया, माँ बनने के बाद ये मुझे इतने सारे नाम पुकारते थे और अब जो है वो बच्चे पे प्यार आ गया है, अब बच्चे को ऐसे पुकारते हैं, अब बच्चे को पहले देखते हैं। चलो अभी जेलसी हो रही है बच्चे से। पहले क्या होता ना, मैं पूरा टाइम जब हमारे लाइफ में बच्चा नहीं था तो मैं पूरा टाइम चालू के सॉरी इसकी अपी नहीं है, हाँ ये भैया जरूर कहती है पर ये अपी नहीं कहता। तो मैं चालू के आगे पीछे लगा रहता था, चालू के आगे पीछे घूमता रहता था, खेलना, लड़ाई करना, ओ माय गॉड लड़ाई भी करता था। अभी जो मेरे पास टाइम होता है तो मोस्टली मैं हैदर के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। हाय हाय हैदर के साथ टाइम स्पेंड करता है, इसलिए चालू अपी को इतना ज्यादा बुरा लग रहा है। देखो भाई, रेस्टोरेंट तो तुम जाते नहीं, तुम सिर्फ शक्ल दिखाने जाते हो और ये पता करने जाते हो आज कितना गल्ला जमा हुआ, और उसके अलावा तुम जिम जाते हो, आने जाने में जो टाइम लगता है वो लगता है। उसके अलावा तुम घर में रहते हो और उस जो घर में रहते हो उसके अलावा तुम वो टाइम चालू अपी को ना देकर बेबी को देखते हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं चालू अपी को इस चीज से प्रॉब्लम हो रही हो और शिकायत लगा रही है। और जो बचा हुआ टाइम होता है वो मैं रील देखकर गुजारता हूँ। चालू अपी तुम भी कम नहीं हो। इनकी लाइफ में चल क्या रहा है? मैंने जो शबनम रिएक्ट पे पॉडकास्ट डाला उसमें मैंने आपको बताया कि बहुत सारी रील्स ऐसी होती हैं जो चालू अपी ने लाइक की हुई होती हैं। मतलब दोनों मियाँ बीवी मतलब अपने अपने फ़ोनों में लगे रहते हैं। मतलब लाइक सीरियसली कि जो टाइम मिल रहा है उस टाइम में इनको आपस में हो गया बस इनका 2-2.5 साल में खत्म कि अपने अपने फोनों में लगे रहते हैं। इसलिए चालू अपी को कुड़ हो रही है भाई। और जाने अनजाने हर व्लॉग में तुम ध्यान देना चालू अपी इस बात की तरफ रुख कर रही हैं, इन बातों के लिए ताना मार रही हैं। कभी कहती हैं ये मेरे साथ ट्विनिंग नहीं करता, कभी कहती है मेरे साथ फोटो नहीं कराता, कभी कहती है मेरे साथ रील नहीं बनवाता, कभी कहती हैं ये मुझे टाइम नहीं देते, कभी ये कहती है अकेले फोटो खिंचवा रहे हैं। चल क्या रहा है? चालू बगल में बैठी है और ये रील देखते रहते हैं, ये रील देखते रहते हैं। हो नहीं ऐसा नहीं होता। जब कभी कभी इंसान थक हार के हाय थक किस चीज में जाते हो भाई, तो इंसान सोचता है कि मैं फ्री टाइम हो वो मैं ऐसे कर लूँ, मैं ऐसे कर लूँ। तो क्या 2-4 बातें, अरे हाँ मैं तो भूल ही गई, 2-4 बातें तो इंसान जब करेगा ना जब इंसान बाहर जाएगा। जैसे बहुत सारे हस्बैंड ऐसे होते हैं जो बाहर काम करने के लिए जाते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, अपने जो उनका बिजनेस है तो वो अपने बिजनेस करने के लिए अपने काम के लिए बाहर जाते हैं, फिर दिन भर में थका के आते हैं तो वो दिन भर की बातें शेयर करते हैं, वाइफ से पूछते हैं आज तुम्हारा दिन कैसा था, तुमने कैसे किया। फिर हस्बैंड बताते हैं हमारा दिन ऐसा था, हम ऐसे किया वैसे किया, काम में जो भी मतलब अच्छी बुरी जैसी चीज़ें होती है वो शेयर करती हैं। पर ये तो बाहर जाता ही नहीं है तो क्या ही ये नई बात चालू अपी को बताएगा और क्या ही चालू अपी नई बात इसको बताएगी, क्योंकि चालू अपी घर में कुछ नहीं करती और ये घर से बाहर जाकर कुछ नहीं करता। लेकिन रील का एक ऐसा नशा है। ये वही आदमी जो कहता था कि मैं इंस्टाग्राम देखता तक नहीं हूँ, क्योंकि इसकी मेरे ख्याल से 25-30 शायद इसके 20-22 इसके जो खुद के दोस्त होंगे उन्होंने इसको फॉलो किया हुआ था। रातों रात शादी के नेक्स्ट डे सुबह का टाइम था और इसने कहा कि तुम अपने इंस्टाग्राम जो है ना, इसने इंस्टाग्राम बताया और भाई विद इन 4-5 घंटे में इसके 100 के हो गए, 100 के। और भाई साहब को ये भी नहीं पता था कि मेरे इसका पासवर्ड क्या है, क्योंकि लॉगिन नहीं कर सकते थे, उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते थे। तो उसको ठीक कराने की बजाय उस पर ध्यान नहीं दिया, दूसरा इंस्टाग्राम बना लिया और उस पर भी रातों रात इतने सारे हो गए जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरी बीवी इन्फ्लुएंसर है। तो अब कहने की बात यह है कि जिस आदमी को ये नहीं पता हो, इंस्टाग्राम खोलता ना हो, कुछ करता ना हो ज़्यादा, और आज वो दिन रात इंस्टाग्राम पे पड़ा रहता है और ये कहता है कि इंस्टाग्राम का एक ऐसा नशा है जो छूटता नहीं है। वाह फनी बाबू, बढ़िया है। चलो अभी सारे सीक्रेट चेक कर लेना, बहुत सारी सेटिंग होती है इंस्टाग्राम में। ऑब्वियसली आपको तो पता ही होनी चाहिए भाई, आपका तो जबरदस्त वास्ता है इंस्टाग्राम से। तो अब आ जाते हैं किचन में। भाई बकवास तो बहुत ज्यादा कर ली कि चलो भाई तो चालू अपी जो है वो हैदर को फीड करा रही है। तो इस बार चालू अपी ने और फनी भाई ने नहीं बोला तो कोई बात नहीं, फीड शब्द आना चाहिए भाई। वो कोई भी बोल दे घर में, चाहे खाला बोले, अम्मी बोले, चाहे पिज्जा बोले, चाहे नान बोले, चाहे कोई भी बोले, तो तब तक चालू अपी उसको फीड करा रही है। जबकि ये कहा गया था कि वो तो अब दवाई खा
उठा लिए, वो तो 2-2.5 घंटे सोएगा। तब तक हम आ जाते हैं किचन में। और ये जो सूट पहना हुआ है, एक्चुअली ब्लैक में ना इंसान थोड़ा सा लगता है, मतलब वो थोड़ा सा स्लिम लगता है, लेकिन ये जानबूझकर ऐसे कपड़े बनाती है कि एक ही काला दुपट्टा इसके सारे सूटों पे चल जाए, और जिन पे नहीं भी चलता उस पे भी काला दुपट्टा डालती है। बट जो भी ओवरऑल प्रिंट है उसमें ये थोड़ा मुझे कम लग रही है। मे बी शायद ये इस वजह से हो सकता है क्योंकि ब्लैक कलर का सूट है। बट डेफिनेटली अगर ये लड़की कम हो जाएगी तो और ज्यादा अच्छी लग पाएगी क्या, लगेगी। इस उम्र की लड़कियां अपनी पसंद के इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं, सूट भी इतने अच्छे अच्छे डिजाइनर सूट होते हैं, और इसको झोला छाप बनवा देते। भाई कितना गंदा था वो जो इसके लिए कोट सेट सिलवाया गया था, बहुत गंदा था। उससे ज्यादा अच्छा होता अगर सिंपल सी कुर्ती और प्लाजो या पैंट ट्राउजर इसको सिलवा दिया गया होता, ज्यादा बेहतर होता। तो जब तक चालू अपी आ रही है तो तब तक मैं काजू को मिक्सर में पीस के रख देती हूँ। तो अभी हम इसमें काजू डाल देते हैं मिक्सर में, और ज्यादा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा ही डाल देते हैं मिक्सर में। और ये मतलब इतने सारे, अभी भी जब तुम्हें नहीं पता हो, तुम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो, तो ये भी बहुत ज्यादा है। ग्राइंड कर लिए, वो छान भी लिए, ऐसे ही होता है क्योंकि पूरी तरीके से नहीं हो पाता, पल्स पल्स में आपको करना पड़ता है। तो उसको जो ग्रेनुअल्स रह जाते हैं ना, एक बार वापस से छोटे जार में चलाने होते हैं। फ्रेंड्स, मेरी गैर मौजूदगी में पिज्जा ने ये निकाल लिए हैं और ग्राइंड कर लिए हैं। जो मेरी बॉस है, ओ माय गॉड, चालू अपी क्या कह रही हो? रेसिपी जो पिज्जा को ही बनानी है, तुम्हें तो आके पचका करना। तो फ्रेंड्स, इस बार हम कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे और फनी को बना कर दिखाएंगे। अरे बाबा, जब तुम्हें बनानी थी तो थोड़ी सी ट्राई करते हो, और तुम्हें पहली बात तो तुम्हें पता नहीं कि कैसी बनेगी, ऊपर से तुम्हें जो है ना उसमें पचके भी करने, मतलब अपनी जो है वो भी देनी है, अपना टच भी देना है। एक तुम्हारी भाभी है, वो अपना टच देती रहती है जबरदस्ती कि किसी की भी रेसिपी को अपना टच दे देती हैं, पर एटलीस्ट कम से कम वो ट्राई तो कर लेती हैं और वो चीजें कुछ हद तक अच्छी तो बन जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए हमें अच्छी बनानी है तो हम कोई भी चीज अंदाजे से नहीं डालेंगे, बिल्कुल सब चीजें मेजर कर डालेंगे, जैसे हमें मास्टर शेफ ने बताया है। सब कुछ नाप कर डालेंगे। और मेजरिंग कप का है, और वो आया है भाई साहब, वो पीछे से हाथ डाल के चुरा के काजू खा रहे। भाई तू यही कर सकता है, और ऊपर से कैमरे में इतरा कर दिखा भी रहा है। ये वाला लो ना स्टील का, अच्छा फील आएगा। मतलब इनके पास मेजरिंग कप का इतना सेट इकट्ठा कर रखा है, इन्होंने इतना सामान इकट्ठा कर रखा है, क्योंकि ये केक वगैरह सब बनाते हैं, सब मेजरिंग के लिए करने के लिए इनको स्पून भी चाहिए, कप भी चाहिए। तो हर बार जब भी कुछ नया ट्राई होता था, नया सेट आ जाता था। और जहाँ ये लोग फंस जाएंगी, इनका मास्टर हेड शेफ मैं हूँ। फनी भाई, तुमने सुना नहीं है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तुम गुलाब जल नहीं लाए? नहीं, वो तो मैं भूल गई। कोई बात नहीं, हम ब्लिंकिट से मंगा लेंगे। कहती है गैस ऑन कर दिया। फ्रेंड्स, हमारी गैस को क्या हो गया है, बुखार आ गया बेचारे को। और अकल देखो इनकी, अकल इसी को तो कहते हैं। ना पता हो तो कम से कम पूछ लिया होता किसी से। कहती है फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेजरिंग कप में आपको ऐसी चीजें करनी हो, मेजर करनी हो, यानी कि लिक्विड और सॉलिड दोनों, मीन्स वेट और ड्राई दोनों चीजें लेनी हो, तो आपको ना उसको साफ कर लेना है, अच्छे से सुखा लेना है। अरे भाई अकल की अंधी, जब तुम्हें चीनी डालनी है गैस ऑन करने से पहले, तो पहले इस मेजरिंग कप से चीनी ले लेती, फिर उसको गीला कर लेती। उसने पहले पानी डाला है नाप कर, 1 कप वाटर और 1 कप ही हम इसमें लेंगे चीनी। जब एक एक कप ही लेनी थी तो पहले चीनी डालती ना माता जी। लेकिन नकल में भी अकल नहीं लगाई चालू अपी ने। और चम्मच भी गीली, मतलब गीली चम्मच है, ये पता नहीं क्या किया है, चम्मच में भी चीनी चिपक रही है। प्लस वो जो गीला था मेजरिंग कप, वो उसको गीले में चीनी डाल दी, और जब वो पलटी है तो वो जो गीला था क्योंकि उसमें चीनी चिपक गई तो चिपक गई। वैसे गुलाब जल मेरे पास रखा है मुंह पे लगाने वाला, लगा ले भाई लगा ले, कोई बात नहीं तू वही डाल ले। लेकिन हो सकता है वो नहीं डाल, वो गुलाब जल अलग होता है, ये रोज एसेंस अलग होता है। चलो अपी, आपको इतना भी नहीं पता, और नहीं पता तो तुम बोलते क्यों हो? अपने मास्टर शेफ से पूछो ना, जो तुम्हारे घर की मास्टर शेफ है। अब बेहुदा बातें सुन लो भाई, बेहुदा की तो सारी लिमिट क्रॉस करती है। वैसे गुलाब जल तो हम घर में भी बना सकते हैं। एक कप लो, उसमें पानी डालो और उसमें गुलाब को डुबो दो, और वो बन गया गुलाब जल। हद है भाई। वैसे तो आप काजू कतली भी ऐसे ही बना सकते हो। काजू लो और उस पे मार्कर से लिख दो कतली, बन गया काजू कतली। इतनी मेहनत मत करो चालू अपी, आप लोगों को मेरी कदर नहीं है, और ये सब जानबूझ के करती है बचकान हरकतें। इसको लगता है कि मैं ये सब करके कूल दिखूंगी। नहीं चालू अपी, आप फूल दिखती हो। दुनिया वालों से पूछो मेरी कौन सी वाली जो तुम्हें लताड़ लगा रही है, इंस्टाग्राम वाली दुनिया। तो ये हम डाल देंगे, और अच्छा काम हमेशा सीधे हाथ से करना चाहिए। और जो मेजरिंग कप है ना, उससे पहले पानी डाल लेना चाहिए, फिर चीनी डाल लेनी चाहिए, फिर उस पर चीनी चिपका लेनी चाहिए। और ये टिप देगी भाई, ये टिप तुझे तो टिप बहुत सारी टिप्स की जरूरत है। कहती है आपको एक टिप्स दे रही हूँ, एक्चुअली ये तो टिप दे रही थी, टिप्स तो इसको हम देते हैं। अगर आपको कभी ऐसे करना हो तो आपको इसको सुखा लेना है। अरे भाई, पहले सूखा डाल लेना है और उसके बाद गीला पानी आप डाल लेना।
हद है भाई चालू, अब नहीं तो शक्कर चिपक जाती है। तुमसे आधी उम्र की तुम्हारी जो बहन है, तुमसे ज्यादा अकल है, मतलब उम्र तुमसे आधी है, अकल तुमसे ज्यादा है। कहती तुमने पहले पानी डाल दिया चालू अब। अच्छा मैंने उल्टा कर दिया। अब भी इस औरत को रियलाइज नहीं हुआ कि इसने उल्टा कर दिया और ये दूसरों को टिप दे रही है भाई। ओ अच्छा, पहले शक्कर डालते हूँ। नहीं चालू अभी, पहले इसमें काजू डालो, काजू काजू डालो इसमें। तो चलो मेरे पास इतना अच्छा जुगाड़ है कि इसी में से पानी लेके इसको ऐसे खंगाल के वापस से डाल देंगे। फ्रेंड्स इसको हमें ऐसे ही घोलना है। नहीं 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 नहीं, साबुत चीनी रखो और तब बनाओ। कहती है चिपचिपा नहीं करना है, चाशनी नहीं बनाना है। वो चाशनी चाशनी ही कहलाई जाती है, लेकिन वेराइटी ऑफ चाशनी कहलाई जाती है। एक होता है लिक्विडी रनिंग, एक होता है एक तार की, एक होता है दो तार की, ये उससे गिना जाता है। चलो फिर रहने दो भाई, हाथ जुड़वाओ। और देखो इस औरत के पास ये सब काम धंधा करने के लिए, फालतू की चीजें करने के लिए टाइम है, लेकिन सिंक में बर्तन पड़े हुए हैं गंदे, वो धोने का टाइम नहीं है, वो धुलवाने का टाइम नहीं है। एक तरफ टप में भरे रखे, वही टप, बिरयानी वाली टप, वही वही समझ गए ना वही मैनिक्योर पेडिक्योर वाली टप, उसमें धुले हुए बर्तन रखे हैं, दूसरे काउंटर पे रखे हुए हैं और सिंक भरी हुई है। तो पहले अपने वो जो पड़े हुए काम है, अगर तुम्हें काम करने का ही शौक आ रहा है तो उनको निपटा लो। पर नहीं फ्रेंड्स, हमें काम संभालना नहीं है, हमें काम बिगाड़ना है, वही तो करना है हमें, क्योंकि चैनल पे हमारे पे रीच उसी से आती है। मैं समझा तो ऐसे नहीं हूँ जैसे मैं बहुत अच्छी शेफ हूँ। सही समझा तुमने, और आप मुझे फॉलो करोगे। लो भाई लो, नाम भी दे दिया। रणबीर बरार के बाद चालू फरार। नहीं नहीं फनी यार प्लीज। फिजा तुम तो मेरी बहन हो। वो वहीं से कहती है क्या फनी भाई क्या कर रहे हो। अगर मेरी अहमियत कोई जानता है तो वो मेरी ये वाली बहन जानती है। ये बहन नहीं है, ये बंधुआ मजदूर है, जिसको ना सोने का, ना खाने का, ना पढ़ने का, ना नहाने का, ना धोने का और ना ही अपने आप को ध्यान देने का वक्त ही नहीं है बेचारी को। इतनी बंधुआ मजदूर है बेचारी। अगर मेरी तारीफ सुननी हो और मेरी कदर सुननी हो तो आप इससे सुनना। ऑब्वियसली चालू पे तुम नहीं बताओ, हमें पता है। और कोई भी मुझे नहीं समझता। क्यों? खाला नहीं समझती, नान नहीं समझता, अम्मी नहीं समझती, पापा नहीं समझते, भाई भाभी नहीं समझते, और तेरा नाकारा पति नहीं समझता। ये क्या होता है कि चालू फरार? नहीं भाई, उसके पति ने नाम दिया है, क्योंकि वही तो शिकायत कर रही थी कि अब वो मुझे प्यार से नाम नहीं देते, अब वो बच्चे को ऐसे पुकारते हैं। लो भाई लो, नक दिया उसने चालू फरार नाम। नहीं नहीं, आप तो अच्छा खाना बनाती हो। हद है भाई पिज्जा भाई, सैल्यूट है तेरी अकल को। नहीं मैं समझदार हूँ। नहीं वो तो आप बहुत ज्यादा हो, थोड़ी समझदार नहीं हो चालू, आप बहुत ज्यादा हो। और इस बात को फनी ने नोटिस किया और उसने इस बात का मजाक भी उड़ाया दोनों बहनों। हाँ हाँ, समझदार माशाल्लाह है, बहुत ज्यादा हो ये जरूरी नहीं है, वो ज्यादा बोल दिया। फनी अपने आप को हेयर पैच नहीं करवाना है क्या? हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना है क्या? चालू खा जाएगी। ज्यादा बोल दिया कैमरे पर। मेरी कदर बस पिज्जा ही जानती है। नहीं, तेरी कदर मैं भी जानता हूँ। जिसको बात करने की तमीज ना हो वो तू तड़ाक से बोल, वो क्या ही कदर करता होगा दिख रहा है। कितना अच्छा नाम दिया है मैंने तुझे, चालू फरार। ये तो सही है यार, टाइटल में भी यही होना चाहिए, चालू फरार की काजू कतली। सॉरी, चालू फरार की बिगड़ी काजू कतली। नहीं 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 नहीं, ये वाला तेरा ना, ये वो वाला नाम है जो दुनिया का बेताज बास। ओ हो चालू अपी अभी तक तो प्रिंसेस थी, अब बादशाह भी बन गई। मैं इसलिए कह रही थी कि मैंने ना सोचा कि मैं बताते बताते इतनी सीरियस हो के आपको बता रही हूँ कि मुझे नहीं लगता कि इतना सीरियस आप मुझे फॉलो करेंगे। चालू अपी तुझे अपने बारे में कितना पता। यूँ कह लो अपने टैलेंट को बहुत अच्छे से पहचानती है, और अगर बना लोगे ना तो मजा ही आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा। यहाँ तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि तुम बहुत दुआ दोगे, दोनों में से एक बात होगी, या तो मजा आ जाएगा तो बहुत दुआ दोगे। बहुत दुआ लगेगी फ्रेंड्स। बनाना और इंस्टाग्राम पे मुझे टैग जरूर करना, ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। लेकिन इंस्टाग्राम आईडी पे तो बहुत लताड़े पड़ रही हैं आपको। आपने वहां से कमेंट डिलीट नहीं कराया। चलो अभी आप ओहो इंस्टाग्राम चला रहे हो, आपका पति भी इंस्टाग्राम चला रहा है, तो उससे कहो ना खाली बैठे बैठे कमेंट डिलीट करे। कितने गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं वहाँ पर। नहीं फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारी बातें सुनी है, और जब कहती है ना मैंने बहुत बातें सुनी है कि मैं चीजें बिगाड़ देती हूँ, आ गया भाई ये नाकारा आदमी। इसको फिर वापस से उन सारी चीजों के लिए फिर से संभालने के लिए और जबरदस्ती का उसको चढ़ाने के लिए कि नहीं 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 तू कुछ गलत नहीं करती, तू ठीक है। यही तो वजह है कि ये आज तक संभल नहीं पाई। माना कि अपनों को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन ये थोड़ी ना कि उनको सुधारना भी नहीं चाहिए। और जबरदस्ती का अननेसेसरी उनको जो ना बस, और जब जैसे वो डाउन जा रहे हैं तो और उन सब चीज को बिगड़ने पे और उनको सपोर्ट करते रहो। एक्चुअली इनका ना रिश्ता इसी चीज पे टिका है। मैं तेरा पैसा यूज करूंगा और मैं तुझे हर तरह से हर हाल में सपोर्ट करूंगा। इसीलिए कभी भी गलत को गलत और सही के सही का नहीं बोलता ये आदमी। वहीं अगर आप देखो तो जनाब जरूर कर देते हैं। कोई डायलॉग बोल के, कोई शेर बोल के कहता है कोई बात नहीं हिम्मत करो, सही बोला, समझ आ गया ना। चालू अपी तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? आई होप कि तुम्हें बहुत जल्दी समझ में आए। जो इंसान पैसे का हो ना
वो किसी का नहीं होता। जो इंसान पैसे के लिए अपने माँ बाप को पीछे छोड़ सकता है, वो वक्त आने पर किसी को भी छोड़ सकता है। 1 कप शक्कर, 1 कप पानी और 2 कप काजू का पाउडर। लेकिन चाशनी इसने प्रॉपर वे में नहीं पकाई है, क्योंकि चाशनी अगर प्रॉपर वे में पकती तो वो इतना लूज नहीं होता। मेजरिंग इसका खराब है। कहता है कोई बात नहीं, बनाओ बनाओ, डरो नहीं, अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी। और खुद डाल दिया पिज्जा से, कह रही है चलाओ चलाओ चलाओ, सबके हाथ लगने चाहिए। और पीछे से बनी कहता है हाँ हाँ, खराब बनेगी तो एक दूसरे पे डाल सकते हैं, ताकि सबके ऊपर जिम्मेदारी आ जाए। और अब अच्छी बनी तो अपने ऊपर पूरा पूरा नाम ले जाना कि भाई मैंने बनाई है। वाह पिज्जा वाह, ऐसे दिलदार लोग होने चाहिए। अरे नहीं चालू पी, मैंने तो पहले ही बोल दिया है कि अच्छी बनेगी। कहती है हमारी काजू कतली में थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं सोने की काजू कतली। ओह माय गॉड, तुम बेवकूफ तो थी, तुमने प्रूफ भी कर दिया। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। हाँ, तुम्हारे पास वर्क रखा हुआ था, सिल्वर फॉइल की जगह पे तुम्हारे पास, चांदी के वर्क की जगह तुम्हारे पास जो है ना गोल्डन वर्क रखा हुआ था, तो तुम्हें वही लगाना चाहिए था, उससे भी अच्छा लुक आ जाता। लेकिन ये जो तुमने डाल के इसका कलर जो बदला है ना, और ये जो जिंदगी खराब करी है बेचारे काजुओं की, काजू तुम्हें जिंदगी में माफ नहीं करेगा। काजू की कतली तो वो व्हाइट ही अच्छी लगती है, लेकिन बहुत सारी जगह पर अच्छी जो मिठाई होती है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा चॉकलेट वाला फ्लेवर भी मिलेगा, जैसे लेयरिंग किए हुए या अच्छी जैसे कुछ और डिजाइनर पीस देना है या कोई और डिजाइन देना है उनको, तो वो कोकोआ पाउडर मिलाते हैं उसमें, जैसे पीनट के साथ मैंने भी ट्विस्ट किया था। और फ्रेंड, इसको ना भूनते जाना है, भूनते जाना है, भूनते जाना है। और भाई ऐसे क्यों लग रहा है, बहुत ही अजीब सा। जिसकी शक्ल ऐसी बना बिगाड़ दी हो तो तुम उसको क्या ही संवार पाओगी। कहती है तब तक चलाना है जब तक ये ठीक नहीं हो जाता। फिर थोड़ी देर में फनी आ जाता, कितनी देर और चलाना है इसको, ये तो हमने देखा ही नहीं फनी भाई। और मास्टर शेफ की असिस्टेंट है ना, वो गायब है, और दांत टूटा हुआ लड़का रिकॉर्ड कर रहा है। और ये वही कढ़ाई है जिसमें इसने चिकन जलाया था, और अब ये चिपकेगा ही चिपकेगा, क्योंकि काजू का जो होता है ना, उसकी खासियत होती है चिपकना। अगर मैं जैसे चंगेजी या मैं कुछ और ऐसी चीज बनाती हूँ ना, इसमें मैं काजू की ग्रेवी बनाती हूँ, तो वो चिपकना शुरू हो जाता है। अच्छा रहेगा उसके लिए या तो 3 लेयर वाला आपका ये हो, जो स्टेनलेस स्टील में भी हनीकॉम्ब वाला आता है, उसमें नहीं चिपकता, या फिर आप अच्छा वाला नॉन स्टिक वाला लो। भुनाई को आप ना अवॉइड नहीं कर सकते। अच्छा खाना बनाने के लिए भुनाई आपको बहुत अच्छी करनी है। अब ये भी आ गया भाई इसको चलाने के लिए। फ्रेंड्स, ये कढ़ाई में आस पास चिपक रहा है, और अब हम इसमें डाल देते हैं घी, क्योंकि हम स्टील की कढ़ाई में बना रहे हैं। काजू मंगा सकती है, सब चीजें मंगा सकती है, एक नॉन स्टिक की अच्छी कढ़ाई नहीं ले सकती। और खुद ही कह रही है एक डिसएडवांटेज होता है कि स्टील की कढ़ाई में ना चीजें चिपकती बहुत हैं। पहले वाले से तूने कुछ सीखा नहीं, या जब किसी को पचका ही करना हो तो फिर सीखने की जरूरत क्या है। और फ्रेंड्स, जब तक ये बिगड़ेगी नहीं, मुझे कमेंट कैसे आएंगे, और कमेंट नहीं आएंगे तो वीडियो को एंगेजिंग कैसे मिलेगी। जो अच्छे लोग थे, पॉइंट टू बी नोटेड, जो अच्छे लोग थे उन्होंने हमें बोला है चालू कोई बात नहीं, हमारी भी चीजें जल जाती हैं, स्टील की कढ़ाई ऐसी होती है। तो फ्रेंड्स और पॉडकास्टरों, सुन लो ध्यान से, अब नहीं कहना कि चीज मैंने जलाई है, नहीं, वो कढ़ाई की गलती है। स्टील की कढ़ाई थी इसलिए मेरा कढ़ाई चिकन जल गया, और स्टील की कढ़ाई थी इसलिए मेरी काजू कतली का बैटर भी जल गया। जरूरी नहीं है कि चालू हमेशा ही चीजें खराब करे, वो तो बर्तनों की भी गलती होती है। मेरे अच्छे कमेंट करने वाले लोग, जो अच्छे अच्छे लोग हैं ना, उन्होंने बोला है ये वो फनी से भी ज्यादा अच्छे हैं। पता है, मेरे को इतना प्यार करते हैं, मैं कुछ भी करूं वो मेरी तारीफ ही करते हैं। एक ये नल्ला है, मैं इसको इतना सब कुछ देती हूँ फिर भी कभी तारीफ नहीं करता। पर हाँ, इसने ये बहुत अच्छा काम किया कि इसने मेरे को नाम दे दिया चालू फरार। भाई मैं जा रहा हूँ रेस्टोरेंट में, आऊंगा तो मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी काजू कतली बनी हुई। और आपको मुबारकबाद, सॉरी मैं आपके लिए कुछ कर नहीं पाई, क्योंकि आपके रेस्टोरेंट को 1 साल हो गया। अरे नहीं नहीं, हमारा रेस्टोरेंट है। क्यों फनी, भूल गए तुम, वो मालकिन है। वो तो सिर्फ अपने व्लॉग के लिए कहती है, व्लॉग के पीछे तो ये कहती है तुझे पता नहीं है मैं मालकिन हूँ, मेरी मर्जी के बगैर वहां पर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। किसी को हायर करना है तो ये जाएगी, किसी को फायर करना है तो ये जाएगी। कोई अच्छी नई डिश इन्वेंट हुई है तो उसको चखने ये जाएगी। आपके रेस्टोरेंट को 1 साल, आपके नहीं हमारे रेस्टोरेंट को 1 साल हो गया। अरे भाई तेरा नहीं है, उसमें कुछ चालू का ही है। उसने तो इंस्टाग्राम पे लिख रखा है बाकायदा फाउंडर। हमारे रेस्टोरेंट को कांग्रेचुलेशन पिज्जा के लिए भी बोल दिया हाथ मिला के। बस दुआएं करिए हमारे लिए, मैं और हैंडसम हो जाऊं, मेरा भी यूट्यूब चैनल बन जाए, और मैं सुपर हीरो बन जाऊं, मुझे मॉडलिंग के ऑफर आ जाएं। भाई को फिल्म ऑफर नहीं होती, लेकिन मुझे फिल्म ऑफर हो जाए, और फिर मैं तुझे दिखाऊंगा कि एक्चुअली क्या कहते हैं। क्योंकि मैंने तो बहुत सारे लोगों से वादा किया है, अपने दोस्तों से भी बोला है कि देख एक दिन मैं कुछ करके दिखाऊंगा। क्योंकि ये जो चालू नाम की सीढ़ी है ना, इसी पर चढ़कर
अब पिज्जा भैया सक पका गई है, बनेगी कि नहीं बनेगी? आपने घी तो पहले ही डाल दिया, घी तो बाद में डालना था। कि क्यों, इतने से घी से क्या होता है? तो चालू पे इतने से घी से कुछ नहीं होता, तो कोई बात नहीं, अब इसमें पानी में डाल दो, इतने से पानी से भी कुछ नहीं होगा, तुम्हारी काजू कतली बहुत जबरदस्त बनेगी। नहीं चालू पे इसमें घी इसलिए बाद में डालना था क्योंकि वो आटे जैसा डो हो जाता है ना, चिपकने लग जाता है, तभी उसमें डालते हैं। और इन दोनों बेवकूफों को कोई ये बताओ कि हल्का सा ग्लेज यानी कि हल्की सी शाइनिंग होती है, सिर्फ उसके लिए थोड़ा सा घी डाला जाता है। अपने आप में ही जो काजू होते हैं ना, उसमें अपने आप में ही एक ऑयल होता है, वो इतना पकते 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 थोड़ा सा उसमें से भी रिलीज होता है। लेकिन क्या होता है ना, इसको थोड़ी सी शाइनिंग देने के लिए, जैसे वही मूंगफली के साथ भी होता है, वही काजू के साथ भी होता है, तो थोड़ा सा घी जब डाला जाता है जब ये डो फॉर्म में आने वाला होता है, ताकि थोड़ा सा और डाल के उसमें हल्का सा एक चिकनापन आए। अब इसके ऊपर हम पानी डालेंगे तो कुछ होगा तो नहीं? ओफो, अरे भाई मास्टर शेफ, आप देख लो आपकी रेसिपी के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं। इसमें पानी डालेंगे तो इसमें कुछ होगा तो नहीं? अरे नहीं, कुछ नहीं होगा। अरे ये तो सारा चिपक रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था कि काजू की खासियत होती है चिपकने की। अगर मैं काजू का पेस्ट बनाकर थोड़ा सा किसी भी चीज में डालती हूँ, खासतौर से तो मैं चंगेजी में डालती हूँ, या पनीर लबाबदार बनाती हूँ तब डालती हूँ। और भी 2-3 रेसिपी है जिसमें मैं ये डालती हूँ, जैसे कि वो जो शादियों में मिलता है ना आपको। एक और मैंने रेसिपी बनाई है पनीर हांडी दीवानी, बहुत जबरदस्त बनी थी भाई। जो भी वेज है ना, प्लीज ट्राई जरूर कीजिएगा। और अगर आपको रेसिपी का लिंक चाहिए तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी यहाँ पर कम्युनिटी पर ट्राई कीजिएगा, एग्जैक्टली बन जाएगी अगर उतना ही प्रोपोर्शन लेंगे, उतना ही चीजें लेंगे। और वैसे भी ऑब्वियसली चालू अपी की तरह से तो नहीं होंगे, आपको तो अंदाजे होंगे कि भाई कितना नमक मिर्च मसाले किसी हिसाब से आपके घर में खाए जाते हैं और कितनी क्वांटिटी चीज़ों की यूज़ होती है। जैसे किसी के घर में तो 100 ग्राम पनीर से भी काम चल जाता है, तो किसी का बड़ा परिवार होता है 250 ग्राम पनीर यूज़ होता है, तो ऐसे ही सब्जियों का भी यही रहता है। तो बस वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, बस मेथड देख लीजिएगा। ओ ये तो चिपक रहा है, अब मैं नहीं बनाऊंगी स्टील की कढ़ाई में। चालू अपी इसको फेंक दो। हाय हाय, चालू अपी का कहीं इरादा ये तो नहीं था कि कोई नॉन स्टिक कुकवेयर वाले इनके साथ कोलैब कर ले और इनको पूरा का पूरा सेट भेज दें? पर चलो अपी, अब वो जमाने चले गए जब लोग आपको चीजें भेजा करते थे भाई साहब। पहले कभी कुछ इतना सारा सामान। जो अब ये क्या है ना, ये व्लॉगर्स हैं और व्लॉगर्स के लिए तो यूज में सब सामान आता है। जैसे कि जब इन्होंने रेस्टोरेंट की बात आई थी तब इनको बड़ा वाला मिक्सर भी किसी ने जो है कोलैब में भेजा था। अम्मी बड़ी खुश हो गई थी, अम्मी को लग रहा था हमारे लिए भेजा है। जब अम्मी को पता चला कि रेस्टोरेंट के नाम से किसी ने भेजा है, तब अम्मी ने हमें समझाया कि बेटा जाओ इसको दे दो वहाँ पे रेस्टोरेंट में, घर में इतना मसाला थोड़ी पिसता है, खाने वाला ही है ना ये। हाँ हाँ खाने वाला है। और देखो इतना सारा, इसने 2 बोतलें या पता नहीं 3 बोतलें हैं जो ऑर्डर करके मंगाई हैं, क्योंकि कह रही थी ना कि घर में है नहीं, चलो हम ब्लिंकिट से मंगा लेंगे। तो जो इतना बड़ा बॉक्स उठा कर लेकर आई है, ज्यादा हद नहीं करते हर चीज की। क्या दिखाना चाह रही है उन लोगों को जिन लोगों को चीजें नसीब नहीं है, या फिर वो लड़कियों को जो अभी जो छोटी छोटी बच्चियां 20, 12, 15, 18 साल की लड़कियां जो चीजें सीख रही हैं और इसको आइडियल मानती हैं, क्या सोचेंगी, क्या सीखेगी? थोड़ा सा गुलाब जल और इतना छिड़क दिया उसकी तो खुशबू होती है। सिर्फ 1 या 2 ड्रॉप डालता है, जैसे केवड़ा डालते हैं ना, वैसे ही वो भी इतना डालते हैं। और वो ये वाला नहीं होता है, वो रोज एसेंस बोलते हैं जिसमें से खुशबू आती है, फिर वो गुलाब जामुन में भी डलती है। और भी कई सारी स्वीट्स हैं जिसमें वो डलता है। और फनी जो है वो चला रहा है, लगातार चला रहा है, लेकिन स्टेनलेस स्टील होने की वजह से वो पूरा का पूरा बैटर चिपक रहा है। अभी तो बॉल भी नहीं बन रही, क्योंकि उसमें ये होता है कि थोड़ा सा बैटर आप लेके उसको थोड़ा ठंडा करो, फिर उसको बॉल बनाने की कोशिश करो। अगर वो बॉल बन जाता है तो समझो कि फिर आपका स्टिकी, अगर नहीं है तो समझो फिर आपकी काजू कतली के लिए बैटर या किसी भी चीज को शेप देने के लिए बैटर आपका तैयार। अभी तो बॉल भी नहीं बन रही। इतना पतला होने की वजह से, क्योंकि इसने जो रोज वाटर डाला है ना, इतना डालती चली जा रही, वो इतना लूज कर दिया। मैंने कहा था ना इसमें वो नहीं डालते हैं। जब ये पानी में डाल रही थी ना, तब पानी में ही वो डल जाता उसी टाइम पर। और जब इसको बॉईल करती है और वो जो कंसिस्टेंसी इसकी जो है ना चाशनी जैसी थोड़ी सी हो जाती है, यानी कि एक तार भी नहीं बनता है। मतलब एक होता है एक तार का बनने का, यानी कि थोड़ी सी चिपचिपी, 2 तार यानी कि ज़्यादा चिपचिपी, तो वो एक तार भी पूरा नहीं बनता है, तब इतनी कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए होती है। तो जब आप पानी डालते हो ना, तभी उसमें आप डाल सकते हो, तो वो खुशबू और एसेंस उसमें आ जाता है। ये पूरा पकने के बाद जब वो डो फॉर्म में आ रहा है, डाले जा रही है और वो पूरा का पूरा अभी तक भी डो फॉर्म में नहीं आया है, इसलिए वो उसकी अंगूठों पे चिपक गया है। और भाई साहब बड़ी तेज हाथ जलाता है। उन्होंने बोला था जब बोल बनने लगे तब इसको बंद कर लेना। मुझे काजू का हलवा लग रहा है ये बात। फनी प्लीज मत करो, फनी प्लीज। और ये सब टोटल स्क्रिप्टेड है। क्यों? क्योंकि जब तक चीजें नहीं बिगड़ेगी चालू अपी का व्लॉग थोड़ी ना बनेगा। व्लॉग का मतलब है आज हम ये चीजें बिगाड़ेंगे। अगर चालू अपी कोई भी रेसिपी का टाइटल डालती है तो आप बिल्कुल भी ये मत
गुंजाइश समझना कि वो चीज़ अच्छी बन जाएगी। नहीं, उसका मतलब है आज हम ये चीज़ बिगाड़ेंगे। नहीं फनी, मैं और इल्ज़ाम नहीं सह सकती कि चालू गुड फॉर नथिंग है, चालू को कुछ नहीं आता, ये 36 साल की औरत है, ये क्या दूसरों को सिखाएगी, ये चीज़ें बिगाड़ती है, इसको शर्म आनी चाहिए। नहीं फनी, मैं और नहीं सह पाऊंगी। और भाई साहब देखो तो सही, आंखें ऐसे ऊपर को टेढ़ी करके और किस तरह से, ये इसमें भी जो ना, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है, गुस्सा नहीं है ये। और फनी ने बोला था कि अगर इस बार बिगड़ा तो फनी की पूरी लाइन चालू अप्पी ने काट दी। तो इसका मतलब क्या बोला था जो चालू अप्पी को अच्छा नहीं लगा और वो पूरी लाइन काटनी पड़ी। मेरे पसीने से आपको मेरी मेहनत का अंदाजा लग गया होगा फ्रेंड्स। तरस खाओ मुझ पे और मुझे मास्टर शेफ का खिताब दे दो, कोई मुझे ट्रॉफी दे दो। लो तुम पसीना पोंछ लो और अच्छा बनेगा, मैं जा रहा हूँ। फनी अभी नहीं बना है, ये लपसी है। फ्रेंड्स इस बार मेरी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, प्लीज लाइक बना दो, लाइक दे दो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज। मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे 2-2.5 साल से सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, सब मुझे छोड़ छोड़ के क्यों जा रहे हैं। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। हाथ थू, कितनी गंदी मिठाई बनाई है। ये बटर पेपर नहीं, उनका तो कोई दूसरा बटर पेपर था। अरे चालू अप्पी, बटर पेपर एक ही होता है। और खाला पूरा दिन खाला गायब थी। कहती है 10 तरीके के नहीं होते चालू अप्पी। कभी तो ये भी इरिटेट हो जाती होगी, ये 36 साल की औरत मेरे से डबल उम्र में हो, क्यों मुझे इरिटेट करती है। इससे पहले की कढ़ाई जल जाए मैं जल्दी से इसकी फटाफट से बना देती हूँ। मेरा और इस वाली कढ़ाई का अच्छा रिश्ता नहीं है फ्रेंड। नीचे से देखो ये अपनी असलियत दिखा रही थी और देखो बैटर कितना सा हो गया। इस औरत ने सारा जला के चिपका दिया। कहती है ए चम्मच का रंग निकल गया। इसे ये भी नहीं पता कि व्हाइट और ब्लू ही थी इसकी वो स्पैचुला जो था सिलिकॉन का। और इस डफर को कोई ये बोलो इसमें तो तू स्टेनलेस स्टील का भी चला सकती थी, लेकिन जब नॉन स्टिक में जो पैन होता है उसमें जब सिलिकॉन का चाहिए होता है तब ये स्टील का चलाती है। भाई ये ना औंधे दिमाग की है। औंधा दिमाग इसको कहते हैं जो उल्टा चलता है। तो फ्रेंड्स फाइनल अभी भी गुंजाइश बाकी है। कहती है फाइनल रिव्यू लेंगे मास्टर शेफ की टेबल पे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का जो डो है हमारा वो रेडी हो गया है और हम बनाते हैं। अब इनको बटर पेपर पे डालेंगे और पूरी ताकत लगा के बेल देंगे। काजू कतली कम और हैदर का डायपर से निकला हुआ कुछ और लगा है। अब हम इसे यहाँ पे बटर पेपर पे घी लगाकर यहाँ पर फैलाएंगे और उसके पीसेस बनाएंगे और उसको इतना पीस देंगे कि पीसेस बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मेरे को इतने ज़्यादा हंसी आई कि डो फैलाकर एक बटर पेपर पे दूसरा बटर पेपर उसके ऊपर रखकर बेलन से पूरे अपने मोटे मोटे हाथों की ताकत सारी लगा के उसको बिल्कुल चपटा कर दिया। हंसते हंसते कह रही है लाओ चालू अप्पी अपना पेस्ट इसमें डालो। अरे लो भाई लो, डालो वरना पूरा हलवा ये जम जाएगा यहाँ पे। चालू अप्पी अभी भी ये बहुत ज्यादा लूज है। वो तो डो हो जाता है बिल्कुल ऐसे जैसे पूरी काटा ना, उससे भी ज्यादा सख्त हो जाता है। तब आपको थोड़ा लगता है कि आपको हाथों से हल्का सा प्रेस करते हुए आपको उसको बेलना होता है, लेकिन तुमने तो पतले में इतना प्रेस करके बेल दिया। दोनों बहनों की शक्ल बता रही है कि इन्होंने चीजें बिगाड़ दी। पिज्जा देख लेना, तुम्हारा ही आइडिया था। काजू हमने बिगाड़ दिए आधा किलो। कहती है ये रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई थी, अच्छा हुआ हमने ये कल नहीं बनाई, आज ही बनाकर ट्राई कर। फ्रेंड्स इतना लूज बैटर है, हमने उसके ऊपर बटर पेपर रख के ना बेलन चलाया। बेलन रखते के साथ ही बेलन के वजन से गड्ढा हो गया। बिल्कुल हमने मेहनत नहीं लगाई। नहीं, आप गलत कह रही हो। आप बिल्कुल मेहनत नहीं लगाई। हमने बस बेलन रखा था, लेकिन बैटर इतना लूज था कि वो पिचक गया और उसको तो बेलने की भी जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप बेल गया। और फिर पिज्जा कहती है ये क्या करा चालू अप्पी आपने, ये क्या किया। बटर पेपर उठा के कहती है ये काजू कतली नहीं है। तो बताओ पिज्जा ये क्या बनाया तुम दोनों बहनों ने, क्या बनाया है ये मुजस्सिमा। कहती है नहीं पिज्जा हमने कुछ नहीं किया है, हमने नहीं किया है। उसमें उंगली लगा के जहाँ गड्ढा कर दिया है ना, बिल्कुल चिपका दिया है, उसे उंगली लगा के कह रही है काजू कतली नहीं है। तो वो दांत टूटा हुआ लड़का कह रहा है नहीं ये काजू कतली नहीं है, ये पापड़ बन गया है। चलो अप्पी इनाम दूंगी अगर आपने ये इसको यहाँ से उठा दिया तो। इतने पतले को जितना पतला तुमने इसको बेल दिया। नहीं, सबका हल है इस दुनिया में, पूरा सोल्यूशन है। ये जो हमने बैटर बनाया ना इतना पतला है, कोई बात नहीं, हमें एक बार स्पैचुला से फिर से इकट्ठा कर लेंगे इसको। ये अगर डो होता ना तो इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होती। ये एक्चुअली सही कह रहा था, ये हलवा भी नहीं है। हलवा भी अगर आप बनाते हो ना तो वो इससे थोड़ा सा बेहतर होता। चलो अप्पी हल्के हाथों से। और पहली बात, इसको कभी भी जो ना इतना गर्मा गर्म में नहीं बेलते हैं, उसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आने देते हैं, फिर उसको हाथों से एक बार अच्छे से मसलते हैं, जैसे आटा नीट करते हैं वैसे नीट करते हैं, ताकि वो स्मूथ हो जाए। और जब वो बहुत अच्छी तरीके से थोड़ा सा छूने लायक हो जाए, यानी कि हल्का सा गुनगुना हो, तब आप बटर पेपर पर रखकर अगर आप उसको बेलेंगे तो आपको बटर पेपर पे, एक तो वो ऑलरेडी बटर पेपर है, ऊपर से आप उसको घी लगा रहे हो तो घी लगाने की नौबत नहीं आती। कह रही है ऐसा हो रहा है कि बस मैं फूंक दूं। हाँ तो चलो फिर तुम्हारी फूंकने से भी वो बिल जाएगा, इतना पतला लिक्विड
लिक्विड कर रखा है तुमने। वो डो नहीं है, वो डो फॉर्म में आया ही नहीं। थोड़ी तो मोटी रहती है वो। अम्मी देखो इधर आओ, हमने बनाया है मुजस्सिमा। बन गई अम्मी हमारी। पर इसका रंग ऐसा क्यों हो गया? कहते रंग डाला है इसमें हम। अम्मी हमने सोने की बनाई है, हम चांदी की नहीं दे रही। हमारी अम्मी बहुत महंगी है, हमारी अम्मी को महंगी महंगी चीजें पसंद है, इसलिए हमने सोने की बनाई है। अभी ये ठंडा होएगा। अरे बाउली, पहले इसको ठंडा करना चाहिए था, रूम टेम्परेचर पर लाना चाहिए था। जब हल्के हाथों से हल्का सा बहुत मामूली सा गुनगुना रह जाता, तब आप इसको नीड कर कर उसको बटर पेपर पर रख के तब बेलते। और पहली बात तो तुम्हारा डो बहुत खराब है। और माता जी का भैया इतना ही था, हो गया उनका। कहती है ठीक है अब सुबह देखेंगे हम। तो कहती है अभी यही रहो ना, नीचे जाके भी क्या करना है, तुम्हें सोना ही है। नहीं बेटा देखो, हमारी नींद से खराब ना, हमारी नींद से पंगा नहीं लेना, हमारी नींद पूरी नहीं होती है, हमें बहुत बुरा लगता है। देखो शालू तुम्हारी सारी बात मान लेंगे पर ये नहीं मानेंगे, नींद से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हम। अब आपको सोना है तो यही सो जाओ। नहीं 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 नहीं, हम नीचे जाएंगे, देखो हम नहीं रहेंगे, तुम सोने नहीं देती हो। नहीं अम्मी बस तुम यही रुको, हमारी काजू कतली देख के जाना। अब अम्मी जा रही होंगी, जबरदस्ती पैरों में पड़ गई होगी। नहीं मैं नहीं जाने दूंगी, मैं नहीं जाने दूंगी, मेरा कंटेंट रिकॉर्ड करवाओ। तो चालू अपी चली गई है, क्योंकि हैदर एकदम से रोने लगा था, तो चालू अपी चली गई है उसको फीड कराने के लिए। जब तक मैं इसकी ना थोड़ी सी शेप ठीक कर लेती हूँ। तो चलो अभी इसको सूखने के लिए रख देते। और भाई साहब उसकी शक्ल बता रही है, एक ढेले की नहीं बनी है, सारा बिगाड़ दिया है। किस कदर इन्होंने जो ना वो सत्यानाश किया है सामान। तो चलिए फैन ऑन कर देते हैं और हाफ एन आवर के लिए इसको ऐसे छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। हाफ एन आवर के लिए आधा एक घंटा अम्मी जी को इंतजार करना पड़ेगा अपना रिव्यू देने के लिए। तो चालू अपी ने बोला है ये काम भी तुम ही कर लो, इसमें तुम माहिर हो, तुम बेहतर कर सकती हो, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो गुड फॉर नथिंग हूँ। यानी कि वो गोल्डन फॉइल लगाना, यानी कि वो जो गोल्डन वर्क है उसको ऊपर से चिपकाना। अब जब हमने सोने की काजू कतली बनाई है तो वर्क भी हम सोने का लगाएंगे। बेवकूफ लड़की, अगर तू इसको व्हाइट ही रहने देती और इस पे जब ये गोल्डन वाला लगाती तो वो ज्यादा अच्छा बनता। इसकी तो शक्ल भी तुमने बिगाड़ दी और आई एम श्योर खाने में भी टेस्ट एकदम बकवास होगा, क्योंकि जो कलर तुमने डाला है ना उसकी वजह से इसका कलर चेंज हो जाने की वजह से इसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। तो इस पे अभी सोना लगाना तो बाकी है। अगली बार चालू अपी बनाएगी डायमंड की काजू कतली, क्योंकि सिल्वर तो भाई उसकी रेंज से थोड़ा सा बहुत नीचे है, क्योंकि वो चालू अपी है तो वो सोने से शुरुआत करती है फिर डायमंड तक जाएगी। तो चलिए हम ये जो है फॉइल लगा देते हैं, मतलब सिल्वर वर्क चांदी का वर्क नहीं सॉरी गोल्डन वर्क लगा देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। और उसके बाद पीसेस कट कर लिए, फिर गोल्डन प्लेट में ढक के लगा दिया। मतलब आप सोच कर देखो, गोल्डन कलर डाल के इसने काजू कतली की शक्ल बिगाड़ दी, जो काजू कतली तो किसी भी एंगल से नहीं लग रही वो। उसके बाद प्लेट भी ऐसी ले आई, फिर उनपे गोल्डन वर्क भी लगा दी। उससे ज्यादा बेहतर तो वो ब्लैक वाली में दिख रही थी। फिर नहीं 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 नहीं, फिर और सजाएंगे हम, नहीं नहीं एक्चुअली और बिगाड़ेंगे हम। रोज पेटल भी तो रह गए, अभी तो वो भी तो डालने हैं। बेचारा फूल रखे रखे फूल भी मुरझा गया, सूख गया। और स्लो मोशन में निकलती हुई वो लड़की। और अब देखो भाई, मैं वैसे इस टॉपिक पर नहीं बोलने वाली थी, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे वहां से एक स्क्रीनशॉट दिया और भेजा, और किसी ने कमेंट भी किया था कि इतने मिनट से इतने मिनट पे देखना जरा कैसे दिख रही है। मतलब वो लड़की जो है एक लड़की ना होकर कैसी अजीब सी दिख रही है पिज़्ज़ा। लेकिन चलो मैं नहीं इस टॉपिक पर बात करूँ, जाने दो भाई। आगे हाँ, इसको कल ही लगाना। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं? और मुझे लग रहा है ये लगाई है इसने मेहंदी मंगाने के लिए, ये वो मंगाई है जो मतलब शायद एक तो ये वैसा होता है कि जब मेहंदी नहीं लगाते बस इनको लगा लो, स्टिकर टाइप का हो गया, टैटू टाइप के जो होते हैं। सोने की काजू कतली बनी है। फ्रेंड आप भी चाहे तो इनकी रेसिपी ले सकते हैं और इनकी रेसिपी से काजू कतली बना सकते हैं, लेकिन देखने में ये लग रहा है चने की दाल का हलवा। अरे भैया तूने तो काजू कतली का नाम ही बिगाड़ दिया। इतने महंगे काजू लगे हैं, तूने चने की दाल की बराबर का कर दिया। ये मुंह और मसूर की दाल की जगह ये मुंह और चने की दाल। हलवा में और काजू कतली में कोई ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा, लेकिन ये छोटा सा प्यार है हम भाई बहन का, इसलिए हमने बनाया है। तो फिर आज व्लॉग क्यों नहीं डाला है सब भाई बहनों के लिए। और चालू अभी अंदर है, क्योंकि हैदर के वैक्सीन लगी है और वो उसे सुला रही है। और इसका रिएक्शन नहीं कहते, इसको रिव्यू कहते हैं। पर हाँ, तुम्हारी बनाई हुई मिठाई का तो रियली रिएक्शन ही होगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। वाह, ये भी छोड़कर जा रही है कि लोग खाएंगे तो क्या कहेंगे, अच्छा है, बहुत अच्छा, चालू बहुत अच्छी बनाई है। और एज यूजुअल तू स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग तू बुरा भला कहेगा, ताकि लोग वहाँ पर बातें बनाएं। फनी भाई ऐसा नहीं है, चालू अपनी चीजें अच्छी बनाती हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका, अगर ये गीली नहीं होती ना थोड़ी तो ये बहुत अच्छी बनती। इनकी काजू कतली अभी सूखी भी नहीं है भैया, वो गीली इसलिए बनाई है क्योंकि इन्होंने चाशनी बहुत ज्यादा कर दी है और उसको पकाया कम है। और ऊपर से चालू अपने भर भर के घी डालकर भी लूज करा है, फिर रोज वाटर डालकर भी लूज करा है। ये देखिए ये खींच रही है, इसमें रबर डाल दिया, ग्लू डाल दिया है क्या? हलवा है ये, ट्राई करता हूँ।
चलो मैं इसको अब इतरा इतरा के चबा के दिखाएगा। जबरदस्ती अननेसेसरी हंस रही है बिना फजूल की भी। सेम टेस्ट बिल्कुल काजू कतले का है, लेकिन अगर थोड़ी गीली नहीं होती, अच्छी होती तो बहुत अच्छी होती। लो भैया इतने पर भी 100 में से 100 नंबर दे दिए भाई, तुझसे तो यही उम्मीद थी। और कहता है आप सबको हम सबकी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। अपनी बहन को भी बोल दे सब्सक्राइबर की जगह। कहाँ है तेरी बहन? नाता तोड़ दिया तूने उससे। सही है फनी बाबू, अपने ससुर के नक्शे कदम पर चल रहे हो। आज देख लो, बहनों से, परिवार वालों से, सबसे मिलने को तरसते हैं, लेकिन बच्चे ले जाते नहीं है। जबकि फ्लाइट से दूरी ही कितनी है, या फिर बुआओं को बुला सकते हैं, दूरी ही कितनी और कितना ही किराया लग जाएगा। न फुप्पियों को बुलाकर मिलाते हैं क्योंकि माँ बाप उनके रहे नहीं, और फुप्पियों को मिलाकर बुलाते नहीं है। और अगर मिलाकर बुलाएंगे तो डेफिनेटली उनको अच्छा भी लगेगा, लेकिन उनको फुर्सत ही नहीं है भैया अपनी बहू का काउंट डाउन करने से। बहनों का मतलब बहन के हस्बैंड दुनिया से चले गए, उसके जिक्र तो उनको शायद बताया तक नहीं होगा, उनको फिक्र ही नहीं है। यही होता है भाई, देख लेना फनी भाई आगे चल के तुम्हारे साथ क्या होगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। गोविंदा का गाना था, बहुत ही फर्स्ट क्लास था। इसी के साथ मैं भी एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।